आज आमे पढ़िबा विदग्ध चिंतामणि। तो रीतिजुगर अन्यतम श्रेष्ठ कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कटक जिलार बालियाठारे 1757 मसीह जन्मग्रहण करथिले। तांकर महाप्रयाण घटिथिला 1806 ख्रीष्टाब्द ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। अभिमन्युଙ୍କ जन्मस्थान नहीं नाना तथ्य शुणा जाए। ऐतिहासिक जगबंधु सिंह कविंकर जन्मस्थान नहीं नाना तथ्य शुणा जाए। ऐतिहासिक जगबंधु सिंह कविंकर जन्मस्थान गलकुंड ग्राम बोली मत देइथिबा बेले अपन्ना पंडा तांकर जन्मस्थान जाजपुर कालियापड़ा बोली मत देइछन्ति। अभिमन्यु बाल्य कालरू कविता आरंभ करथिले। क्षत्रिय कुलरे जन्मग्रहण करथिबा अभिमन्युंकर बाघ गीत एवं चढ़ाई गीत को तांकर प्रथम रचना बोली ग्रहण करा जाए। अभिमन्यु रसकला, रसवती, सुलक्षणा, प्रेम चिंतामणि, विदग्ध चिंतामणि आदि काव्य रचना करथिले। विदग्ध चिंतामणि काव्य होची राधाकृष्ण लीला विषयक श्रेष्ठ वैष्णव काव्य। तेबे ग्रंथटी असमाप्त थिबा जणा जाए। प्राची संस्करणर मुखबंधरे डॉक्टर आत्तबल्लभ महांती लिखिछन्ति, दुखर विषय कवि ग्रंथटी समाप्त करि पारि नाहांती। तांकर वृंदावन प्राप्ति एहार अंतराय हेला विदग्ध चिंतामणि। प्राय रसमय प्रकांड संगीति मंदिर उत्कलर दुर्भाग्यवशत चिरदिन अपूर्ण रहीगला। पंडित सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्यर चतुर्थ भागरे विदग्ध चिंतामणि अपूर्ण नुहे बोली मत देइछन्ति। ए संपर्क में समालोचक पठाणी पट्टनायक मत युक्तियुक्त मने हुए। शेषोक्त दुईटी छांदरे गोपपुर श्रीकृष्णकर हटनागर जीवनर चित्र प्रदत्त होइछि एवं गोपांगना गण नंदराजांक आगरे कृष्णंक विरोधरे फेराद करिछन्ति। एथिरु प्रतीत होइछि जे विदग्ध चिंतामणि काव्यटी पूर्णांग होई नाही। जदि कविंकर काव्यटी पूर्णांग होइथांता तेबे ताहा दुर्वासांकर प्रेम तत्व व्याख्यान पर 94 छांदरे शेष होइथांता। मात्र परे कथावस्तुर संप्रसारण होइथिबारु लेखक काव्यर पूर्णांग संपादन पई सुजोग पाई नाहांती। काव्य युगर उक्त महान ग्रंथ चिरदिन पई अपूर्ण रहीगले हें ओडिया काव्य साहित्य एही काव्यर उच्चांग मूल्यबोध सर्वदा स्वीकृत होई अछि। विदग्ध चिंतामणिर नामकरण अभिमन्युଙ୍କ उपरे तांकर बाल्यगुरु सदानंद कविसूर्य ब्रह्मांकर व्यक्तित्व एवं कवित्व प्रभाव विस्तार करथिबा जणा जाए। सदानंद रचना करिथिले नाम चिंतामणि, चौर चिंतामणि आदि ग्रंथ। अभिमन्यु गुरुंकु प्रणीत ग्रंथ द्वारा प्रभावित होइथिबा मने हुए। राधाकृष्णଙ୍କ अप्राकृतिक लीलार वर्णना कवि विदग्ध चिंतामणि रचना करछन्ति। विदग्ध जन बा ज्ञानी गुणी मानकर एही ग्रंथ होउछि चिंतामणि सदृश्य। रसिक बा पंडित जन न हेले एही ग्रंथर महत्व उपलब्धि करि पारिबो नाही। सेथिपाई अभिमन्यु कहिछन्ति, गोविंद चारु अरविंद पदर से मिलिंद हेले तो जानिबो हेले तो एथि सुगंध स्वाद। दीनबंधुଙ୍କ परि अभिमन्यु मध्य रसिक ग्राहक मानकु समर्थन करछन्ति। अरसिक लोक कृष्ण कथा पान करिबाकु अक्षम। विदग्ध चिंतामणि काव्य कृष्ण कथामृत वर्णित होइछि। सेही परम पुरुष श्रीकृष्ण होउछन्ति मंगलमय। तांकरी जीवन कहानी आस्वादन करी भक्तगणଙ୍କ जीवन धन्य हुए। रसिक भक्तमंडली पई एही काव्य आदरर धन रूपे परिगणित हेबे। तेणु कवि कहिछन्ति, विदग्ध विदग्ध चिंतामणिये श्याम सामंत सिंहार करइलये। विदग्ध चिंतामणि होउछि वैष्णवीय चिंता और चेतनार श्रेष्ठ काव्य। एही उक्ति रसात्मक काव्य कवि अभिमन्युଙ୍କ भाक्तिक हृदयर परिचय मिले। राधाकृष्णଙ୍କ पादरे लय रखी कवि एही काव्य रचना करछन्ति। एही ग्रंथरे पंडित गुणी मानकु विचरण करिबा पई कवि अनुरोध करछन्ति। एही ग्रंथ अध्ययन रे ज्ञानीर हृदय विस्फोरित हुए एवं दरिद्रर तापहरण करे। विदग्ध मंडली को आह्वान दे कवि कहिछन्ति, विदग्ध चिंतामणि छांद सर्ग एथि बिहर धीर अमर वर्ग हे।
ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ, ଆଳଙ୍କାରିତା, କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସୁମଧୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ। ରସିକ ପଣ୍ଡିତ ନ ହେଲେ ଏହାର ଛାନ୍ଦ ବିବେଚନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ରୀତିଯୁଗର କବି, ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅବନା, ରୂପକ, କ୍ଲେଶ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭକ୍ତିମତା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଲୀଳା ପ୍ରକଟନ କରିବା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଏକୀଭୂତ ପ୍ରକାଶ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀରାଧା ଏହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ। ଦେଇଛି, ଭଲ କି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଭଲ କି ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଲି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମଯୋଗିନୀ। ନାନା ଅପବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମନିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଊଣା ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରେମଯୋଗୀ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରେମର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି 94 ଛାନ୍ଦରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିଦେବେ।